देखिए भाइयों, आज है आपकी मिशन चैप्टर की 3rd वीडियो। ठीक है, इसमें आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर आप इसे शुरू से अंत तक देखोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक, और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, जिससे कि जो है सभी इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, बहुत बढ़िया है, एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ाना शुरू करा मैं। चैप्टर पहली वीडियो बनाई, उसमें आसान एलिगेशन लगाना सिखाया। उसके बाद में दूसरी वीडियो बनाई, कुछ क्वेश्चन कराया एलिगेशन पर आधारित। उसमें लाभ हानि के क्वेश्चन भी थे, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन भी थे। ठीक है, और आज हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। ठीक है, जो और चैप्टर और क्वेश्चन है लेकिन एलिगेशन से होंगे। ठीक है, उन्हें कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, उस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि लगे कि देखो अतुल सर पढ़ा रहे और मतलब बहुत सारे सब्सक्राइब हो गए, और जो है वॉच टाइम भी बहुत आ रहा। शुरू से अंत तक देखो और सब अलग फ़ायदा तो होगा ही होगा, है क्या नहीं। जो नहीं पढ़ा उन्हें पढ़ने को मिलेगा, और एक शेड्यूल से मिलेगा, जीरो से कम्प्लीटली जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में सारे पढ़ा रही हैं। ठीक है, जो अपने कोचिंग सेंटर वाले हैं तो वो तो जानते ही होंगे। ठीक है, जो अदर हैं वही फ़ायदा लें यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिएगा, एक पर्स में 50 रुपए तथा 20 रुपए के 20 नोट हैं। 50 रुपए तथा 20 रुपए के 20 नोट हैं। 50 रुपए तथा 20 रुपए के 50 रुपए तथा 20 रुपए के, देखिए 50 रुपए के नोट में 50 रुपए होंगे, 20 रुपए के नोट में 20 रुपए होंगे। 50 रुपए के एक नोट में 50 रुपए होंगे और 20 रुपए के एक नोट में 20 रुपए होंगे। 50 रुपए तथा 20 रुपए के 20 नोट हैं। यदि पर्स में कुल 820 रुपए हो, यानी कुल रुपए कितने हैं 820 है, और कितने नोट है उसके 820 में कितने नोट बने 20 नोट बने, तो एक नोट का मूल्य क्या हुआ 20 से भाग कर दिया, कितना हो गया 41। तो देखिए एक नोट का मूल्य 50 रुपए के एक नोट का मूल्य है, 20 रुपए के एक नोट का मूल्य, और 20 नोटों का कुल मूल्य 820 है। तो एक नोट का मूल्य कितना हुआ 41 रुपए। यहाँ भी एक नोट का मूल्य रखा, यहाँ भी एक नोट का मूल्य रखा, और यहाँ भी बीच में भी एक नोट का मूल्य रखा। वो कैसा है, कुल मूल्य को कुल नोटों की संख्या से भाग करके। तो देखिएगा भैया, अब 50 में से घटाइए 41, कितना बचेगा 9। कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, अब 41 में घटाइए इसको, कितना बचेगा 21, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9। तो 50 रुपए और 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई 7:3 आया। ठीक है, 7:3 आई। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, नंबर 1 बात पूछी, पहले प्रकार के नोटों की संख्या नहीं, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 7 भागे कितने में से 7/10 और गुणा का कितने टोटल 8। कुल नोट कितने थे 20 नोट थे, 20 से गुणा कर दिया, कितना आ गया भैया 14। और आपसे पूछा है कि जो है 20 रुपए के कितने नोट है, तो 20 रुपए के नोट कितने हैं 3 भाग हैं, तो 3 भाग हैं, तो 3/10 गुणा का 20, ये कितना हो गया 6। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़िए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिएगा, एक 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 20,000 रुपए इस प्रकार से बांटे गए हैं कि प्रत्येक लड़के को 15 रुपए और प्रत्येक लड़की को 20 रुपए प्राप्त हो। तो ज्ञात कीजिए कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 20,000 रुपए इस प्रकार से बांटे गए हैं कि प्रत्येक लड़के को 15 रुपए और प्रत्येक लड़की को 20 रुपए। तो देखिए बॉयज और गर्ल्स, प्रत्येक लड़के को 15 रुपए तो 15 लिख दिया, और प्रत्येक लड़की को कितने 20 रुपए तो 20 लिख दिया। और देखिए सभी दो 20,000 रुपए। ठीक है, कटेगा 2000 बचेगा,
20,000 रुपये नहीं है, 2,000 है। ठीक है, तो यहाँ 2,000 बटे 120 से भाग करेंगे, यहाँ आएगा 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। ठीक है जी। अब देखिए आगे एलिगेशन आप जानते हैं, 20 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बटे 3। अब इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बटे 3, 5 बटे 3। इससे कैंसिल हो गया, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हो गया 2:1। आपसे पूछे लड़कों की संख्या, तो 2/3 और गुणा कितने थे टोटल नोट, कितने विद्यार्थी टोटल, 120 विद्यार्थी। तो 120 यहाँ रख दिया, तो 3 चौक 12, 40 दूनी 80। और आपसे पूछा गर्ल्स, तो 1/3 और गुणा 120 और 3 चौक 12 कितना हो गया, 40। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर तथा कुछ तोते हैं, यदि पैरों की संख्या 124 हो और सिरों की संख्या 40 हो, चिड़ियाघर में कितने बंदर और कितने तोते हैं। भैया इस क्वेश्चन को बेसिक से ही कर लेना, एलिगेशन से डिफिकल्ट रहता है, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए बेसिक से कर लेना, हो जाएगा। एलिगेशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक से करिए। इसमें आपसे पूछेगा बंदर है, देखो 4 पैर वाला है, और तोता है भैया 2 पैर वाला है। सिर तो सबका एक ही होता है, चाहे वो कोई सा पक्षी हो या कोई सा भी पशु हो। ठीक है, 4 पैर 2 पैर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा गया है कि बंदर कितने हैं, अगर आपसे बंदरों की संख्या पूछी जाए, अगर आपसे बंदरों की संख्या पूछी जाए कि बंदर कितने हैं, एक आपको प्रश्न में कुल तो पैर दिए होंगे, कुल सिर और कुल टांगे, तो कुल सिर 40 और कुल पैर 124। अगर बंदरों की संख्या पूछी, बंदर की कितनी टांगे होती हैं, बंदर के कितनी टांगे होती है बोलो, तो बंदर के 4 टांगे होती हैं। अगर आपसे 4 टांगों वालों की संख्या पूछी जाए तो सिरों को 2 से गुणा कर दो, तो सिरों को 2 से गुणा कर दो, तो 40 × 2 और कुल कर दो, कर दिया, और कुल सिरों में, कुल टांगों की संख्या में से उसे घटा दो। ठीक है, तो 124 माइनस और 2 से भाग कर दो। ठीक, तो 124 माइनस का 80 और बटेगा 2, यहाँ बच गया 44, 44 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 22। ये तो शॉर्ट तरीका है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आपसे बाय चांस तोतों की संख्या पूछी जाए, तोते कितनी टांग है, 2 टांग है। अगर आपसे 2 टांग वालों की संख्या पूछी जाए तो सिरों को 4 से गुणा कर दो, तो सिर कितने हैं 40, 40 को 4 से गुणा कर दो, 40 × 4, 40 × 4, और इसमें से 124 घटा दो और 2 से भाग कर दो, तो 160 में से 124 गया तो 36 बचा, 36 को 2 से भाग कर दिया, कितना हो गया, 18 हो गया आंसर, 18 हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। तो भैया 2 बात आपने सीखी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछाता है, आता ही रहता है क्वेश्चन, अगर आपसे 4 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो आप सिरों को 2 से गुणा करोगे और कुल टांगों में से घटा देंगे और आधा कर देंगे। अगर आपसे 2 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो आप सिरों को 4 से गुणा करेंगे और जो है कुल टांगों में को घटा के 2 से भाग कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या, अपोजिट है। अगर 4 टांग वालों की संख्या पूछेगा तो सिरों को 2 से गुणा करनी है, अगर 2 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो आपने सिरों को 4 से गुणा करनी है और उनका अंतर करके 2 से भाग करनी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। देखिएगा भैया, ये क्वेश्चन है आपका, एलिगेशन से हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन एलिगेशन से हो तो जाएगा, लेकिन अगर हम एलिगेशन से करते हैं, जैसे मैंने बॉयज़ और गर्ल्स वाला जनसंख्या वाले क्वेश्चन कराए, मेल फीमेल वाले, बॉयज़ गर्ल्स वाला कराया, और खर्च और बचत और आय वाला कराया,
ठीक, उनमें क्या है कि अनुपात जो हमें चाहिए था वो निकलता है। अब आपसे इसमें पूछा है कि बस ने कितनी दूरी तय की और ट्रेन से अलग अलग कितनी दूरी तय की। तो हम जो एलिगेशन लगाएंगे, और इसमें देखे रखा आपको 600 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करता है। यदि बस की पूरी, यदि औसत चाल किसकी, यदि ट्रेन की औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो और इसकी चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा हो, इतने किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जब हम चाल रखेंगे, जब हम एलिगेशन लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे हम ट्रेन, एक तरफ लिखेंगे हम बस। देखो एलिगेशन से कर दो, लेकिन एलिगेशन से आपको करना नहीं है। तो आप ट्रेन की चाल रखोगे, ट्रेन की चाल 75 रखोगे और इसकी चाल कितनी रखोगे, 50 रखोगे, और कुल 10 घंटे में 600 किलोमीटर 10 घंटे में, तो चाल कितनी हो जाएगी, 60 रखोगे। और रखने के बाद इसे घटाओगे, यहाँ 15 लिखोगे, इसे घटाओगे, यहाँ कितना रखोगे, 10 रखोगे, और 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो 2:3 जो आएगा वो क्या आएगा, वो दूरियों का अनुपात नहीं आएगा, ये समय का अनुपात आएगा। ये क्या आएगा, समय का अनुपात आएगा। और कुल घंटे कितने, 10। तो पहले हमें जो है ट्रेन का टाइम निकालना पड़ेगा, ट्रेन का टाइम निकालना पड़ेगा 2/5 और गुणा का 10 घंटे, 5 दूनी 10, ये 4 घंटे। ठीक, अब आपको बस का टाइम निकालना पड़ेगा। बस का टाइम होगा कितना, जब 4 घंटे, और ये कितने घंटे, 6 घंटे। आपसे अगर ट्रेन की दूरी पूछेगा, ट्रेन द्वारा तय दूरी, तो ट्रेन की को कितने घंटे तक चली, 4 घंटे। और ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल है 75, तो 75 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगे, 2 4 7 28, कितना हो गया 3, ये हो गया 300 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे बस की पूछेगा तो बस की होगी, तो बस की होगी, बस की 50 गुणा, बस कितनी चली, 6 घंटे, कितना हो गया 300 किलोमीटर। तो भैया ऐसे करने से लेंथी होता है, ऐसे एलिगेशन से इस क्वेश्चन को नहीं बनाना, बेसिक से बनाना है, समय दूरी चाल की तरीके से बनाना है। तो देखिएगा, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करता है। दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर, दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर। मान लिया बस द्वारा तय दूरी x किलोमीटर प्रति किलोमीटर, और इसके द्वारा, किसके द्वारा, ट्रेन द्वारा, ट्रेन द्वारा तय दूरी हो जाएगी 600 माइनस x किलोमीटर, 600 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर की दूरी में से x किलोमीटर बस से और ट्रेन से 600 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, ओके। उसने बोला कि वो कुल दूरी को 10 घंटे में तय करता है, कुल दूरी को 10 घंटे में तय करता है। x किलोमीटर की दूरी को, x किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे, मतलब 600 किलोमीटर की दूरी, तो बस और ट्रेन दोनों से 10 घंटे लगते हैं उसको। तो x किलोमीटर यानी बस की चाल कितनी है, बस की चाल है 75, ट्रेन की है ये, बस की औसत चाल कितनी है 50, तो यहां रख दिया 50। कुल समय के बराबर रखूंगा। और फिर ये किसके द्वारा तय दूरी है, ट्रेन के, तो ट्रेन की चाल कितनी है 75, और बराबर टोटल टाइम कितना है, कुल समय कितना है 10 घंटे। अब इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। तो एलसीएम आएगा 150, तो देखिएगा एलसीएम आ गया 150, ये हो गया 3x, और ये हो गया 2, ये हो गया 1200, और ये हो गया 2x, और बराबर है ये 10। यहां बचा हमारा x, x प्लस 1200 बराबर 1500, और x बराबर 300 किलोमीटर। ठीक है, तो x से बस द्वारा तय दूरी कितनी हो गई, 300 किलोमीटर, और ट्रेन द्वारा तय कितनी हो गई, 300 किलोमीटर ही हो गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। कितने किलोमीटर की यात्रा, 300 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में, 6 घंटे में,
300 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे में तय करता है। वह कुछ यात्रा मोटरसाइकिल से तो शेष कार से तय करता है। कुछ यात्रा मोटरसाइकिल से कुछ यात्रा मोटरसाइकिल से मान लिया x किलोमीटर की यात्रा बाइक से तय करता है, ठीक। और कुछ यात्रा कार से तय करता है, कुछ यात्रा कार से तय करता है, ठीक। तो बची कितनी? 300 माइनस x किलोमीटर तो तय करता है, ठीक। ओके। उसके बाद यदि मोटरसाइकिल की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो और कार की औसत चाल 70 हो, तो देखिए x किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में मोटरसाइकिल को टाइम कितना लगेगा? x बटे 40 प्लस शेष कितनी है? 300 माइनस x दूरी को तय करने में जो समय लगेगा 70 चाल है 70 और कुल टाइम कितना है भैया? 6 घंटे, ठीक। तो यहाँ एलसीएम आ गया 280, 4 सत्ते 28 7x और 7 चौक 28 3 चौक 12 और ये हो गया आपका 3x और बराबर का कितना हो गया? 6। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, ये हो गया 4x बराबर 4 6 0 0 6 48 का 8 हासिल लगे 4 6 दूनी 12 12 और 4 कितना हो गया? 16। 6 0 0 6 48 का 8 से लगे 4 6 दूनी 12 12 4 16 और माइनस का ये हो गया कितना? 1200 और x बराबर कितना हो गया? 280 480 और बटे का 4 120। आपसे पूछे मोटरसाइकिल द्वारा तय दूरी 120 और आपसे पूछे कार द्वारा तय दूरी तो आप जानते हैं 180, ठीक। समझ गए आप? तो इसे बेसिक से करेंगे समय दूरी चाल की तरीके से। अगर आप बेसिक से नहीं करते, चालों को रख करके आप क्या करेंगे? देखो इसे एलिगेशन से कराऊंगा आपको, देखिएगा। देखिए एक तरफ लिखो बाइक, एक तरफ लिखो कार। मोटरसाइकिल से और दूसरी कार से मोटरसाइकिल की चाल 40 और इसकी 70 और इसकी कितनी आ जाएगी? 6 घंटे में 300 किलोमीटर तो कितनी आ जाएगी? 50। यहाँ चाल और यहाँ चाल तो अनुपात आएगा समय का। इसमें से घटाया तो कितना बचेगा? 20। इसमें से घटाया तो कितना बचेगा? 10। इससे कट गया तो समय का जो अनुपात आया BT अनुपात CT, यानी कार को लगा समय का अनुपात जो आया वो कितना आया? 2:1। आपसे क्या पूछा है? कितनी यात्रा कार से तय की? कितनी यात्रा कार से तय की? तो 2/3 गुणा कितनी यात्रा कार से तय? 2/3। समय कितना लगा था टोटल? 6 घंटे। तो 3 दूनी 6 बराबर 4 घंटे। अब इसकी चाल से गुणा कर दो, समय आ जाएगा। इसकी चाल कितनी थी मोटरसाइकिल की? कार की, सॉरी, ये मोटर बाइक की। इसकी चाल कितनी थी? बाइक की चाल कितनी थी? बाइक की चाल थी 40। 40 से गुणा कर दो, कितना है? देखो 160 किलोमीटर। अगर आप एलिगेशन से करोगे तो इस तरीके से करोगे, ओके। उसके बाद आगे बढ़िएगा। तांबे और जस्ते की 2 मिश्र धातु हैं, इतने किलोग्राम। बोला कि तांबे और जस्ते की 2 मिश्र धातु हैं। पहली धातु में 95% तांबा है और दूसरी धातु में 35% जस्ता है। पहली धातु के 30 किलोग्राम के साथ दूसरी धातु की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नई मिश्र धातु में 75% तांबा उपस्थित है? तो 2 प्रकार की मिश्र धातु है भैया, फर्स्ट और सेकेंड। पहली प्रकार की मिश्र धातु में 95% तांबा है तो हमने यहाँ पर कॉपर की मात्रा 95% ली, और दूसरी धातु में 35% जस्ता है तो इसमें जो कॉपर होगा वो कितना होगा? ये होगा 65%। दूसरी धातु की कितनी मात्रा मिला दी जाए? पहली धातु कितनी है? पहली धातु के 30 ग्राम के साथ, पहली धातु के 30 किलोग्राम के साथ दूसरी धातु की कितने किलोग्राम मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नई मिश्र धातु में 75% तांबा हो?
इसमें कितना है 75% तांबा उपस्थित है। इसमें घटाया ये 20 बचा, इसमें घटाया कितना बचा 10 बचा, ये काट दिया ये। तो भैया पहली और दूसरी धातु का अनुपात बराबर कितना आया 1/2 आया। पहली धातु 30 किलोग्राम है और दूसरी धातु x किलोग्राम है और 1/2। तो देखिए x बराबर कितना हो गया 60 किलो। दूसरी धातु कितनी है 60 किलो। ओके ठीक है जी, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़िए। तांबे तथा जस्ते की 2 मिश्र धातु हैं। पहली धातु में 80% तांबा, दूसरी धातु में 40% जस्ता उपस्थित है। पहली धातु के 3 किलोग्राम के साथ दूसरी धातु की 9 किलोग्राम मात्रा मिला दी जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि प्राप्त मिश्र धातु में कितने प्रतिशत जस्ता उपस्थित है। तांबे तथा जस्ते की 2 मिश्र धातुएं हैं। तांबे और जस्ते की 2 मिश्र धातु, पहली धातु में 40%, तांबे और जस्ते की 2, पहली और दूसरी। पहली धातु में 80% तांबा, 80% तांबा, और दूसरी धातु में जस्ता। जब दूसरी धातु में जस्ता 40% है तो कॉपर कितना होगा 60%। पहली धातु के 3 किलोग्राम के साथ, पहली धातु के 3 किलोग्राम के साथ दूसरी धातु की 9 किलोग्राम मात्रा मिला दी जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि प्राप्त नई मिश्र धातु में कितने % जस्ता उपस्थित है। तो देखिए हमसे जस्ते की मात्रा पूछी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जस्ता ही लेंगे, यहाँ पर जस्ता ही लेंगे। तो देखिएगा जस्ता कितना होगा, जब इसमें 80% है तो यहाँ जिन कितना होगा 20% और यहाँ 70%, तो यहाँ जिन कितना होगा, ये होगा आपका जस्ता 40%, तो यहाँ कितना होगा जस्ता 40%। तो यहाँ भी x मान लेंगे, ये भी जस्ता ही रखा गया होगा, बीच में भी जस्ता ही है। अब आप जानते हैं इनमें बड़ा कौन है, ये 40 माइनस x और ये कितना है x माइनस 20। देखिएगा 3 का 3, 3 तिया 9, 3 की गुणा इधर करिए 120 और ये 3x, उसके बाद यहाँ 1 से गुणा करिए x माइनस 20। देखिएगा 4x बराबर 140, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो x बराबर कितना हो गया 35%। इसमें 35% जस्ता उपस्थित है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, तांबे तथा टिन की 2 मिश्र धातुएं हैं। पहली धातु में 90% तांबा, दूसरी धातु में तांबे और टिन का अनुपात 3:2 है। पहली मिश्र धातु के 60 ग्राम के साथ दूसरी धातु कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्र धातु में तांबा टिन का 4 गुना उपस्थित हो। या तो सारे क्वेश्चन को आप प्रतिशत में करिए या भाग में करिए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सारे को प्रतिशत में कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए तांबा कितना है 90% पहली धातु में, दूसरी धातु में कितने % तांबा होगा, इसमें अनुपात ये है। तो तांबा कितना होगा 3/5 गुणा का 100। 3/5 तो भाग हो गया, प्रतिशत में कन्वर्ट करना 100 से गुणा कर देंगे तो 5 गुनी ये कितना हो गया 60%। ठीक, अब जब जो मिश्रण बना धातु का उसमें तांबा टिन का 4 गुना है, तांबा टिन का 4 गुना है। तो देखिए तांबे का प्रतिशत जाएगा, तांबे का जो प्रतिशत आएगा, तांबे का जो प्रतिशत आएगा वो देखिएगा मिश्रण में 4:1, यानी कितना हो जाएगा देखिएगा 4/5 और गुणा का 100 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 80%। ये सारी मन की बात होंगी, ये मन में होगा सब कि भैया पहली धातु में तांबा इतना है, दूसरी में इतने % है। वो कैसे निकाला %, 3/5 गुणा 100 करके, और जो मिश्रण है वो उसमें तांबा 4 गुना है, तो 4 गुना है तो 4/5 गुणा 100 कर दिया तो 80% आ गया। अब देखिए 2 प्रकार की मिश्र धातु थी, फर्स्ट थी और सेकेंड थी। पहली धातु में तांबा कितना है 90% और दूसरी धातु में कितना है 60%, और जब दोनों को मिलाने के बाद में कितना बना 80%। और किसकी मात्रा दे रखी है, पहली धातु की, पहली मिश्र धातु की 60 किलोग्राम, यानी पहली मिश्र धातु के 60 किलोग्राम, दूसरी के कितने किलोग्राम x किलोग्राम।
अब आप जानते हैं 90 में से 80 गया 10 और 80 में से 60 गया, कितना हो गया 20। और ये देखिएगा इससे कट गया, x गुना इससे कर दिया, कितना हो गया 2x हो गया, ये कितना हो गया 60 और x बराबर कितना हो गया 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। ठीक है जी, ओके, समझ गए। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। तांबे और जस्ते की दो मिश्र धातुएं हैं। पहली धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात 3:2, दूसरी धातु में 3:5। ठीक है, दूसरी धातु में अनुपात 3:5। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में तांबा और टिन बराबर बराबर मात्रा में उपस्थित हो जाए। तो देखिएगा तांबे और जस्ते की दो मिश्र धातुएं हैं। पहली धातु में तांबा और टिन का अनुपात 3:2 है। तांबा और टिन का अनुपात 3/5। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ 3/8 होगा, पॉइंट में लिखना पड़ेगा। अगर आप इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो 3/8 गुना 100 करना पड़ेगा, तो इससे तो यहाँ भाग में लिख लो। पहली मिश्र धातु में कितने भाग तांबा है, तो वो है 3 भाग। कितने में से 3 और 2 5 में से। दूसरी जो धातु है उसमें कितने भाग है तांबा, उसमें 3 भाग है, कितने में से 8 में से, तो 3/8। दोनों मिश्र धातु को एक साथ मिलाया और एक नई मिश्र धातु मिला, उसमें बराबर बराबर मात्रा में उपस्थित हो जाता है। ठीक है, बराबर बराबर मात्रा में उपस्थित हो जाता है, यानी 1/2। तो ये बड़ा है, इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो 10 एलसीएम आएगा, तो 5 2 10 2 3 6 और 2 5 10, ये हो गया 5। अब इसमें से घटाएंगे तो 8 ही एलसीएम आएगा, तो यहाँ होगा 4 और यहाँ है 3। तो कितना आया हमारा ये 1/8 और ये कितना आया भैया 1/10। तो अनुपात कितना आया, तो किस अनुपात में, अनुपात कितना है देखिए 1/8 और 1/10, ये 4 और ये 5, कितना आया 5:4। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए भैया, नेक्स्ट आगे बढ़िए। तांबे जस्ते की एक मिश्र धातु है जिसमें तांबे जस्ते का अनुपात 5:3, 120 ग्राम की। उस मिश्र धातु में जस्ते की कितनी मात्रा मिलाई दी जाए कि प्राप्त मिश्र धातु में तांबा और जस्ता बराबर बराबर मात्रा में उपस्थित हो जाए। तो देखिए जिसमें अनुपात कितना है, कॉपर और टिन जिंक दोनों का अनुपात है 5:3। ठीक, तो इसमें अगर हमें निकालना है कॉपर, निकाल लो। कॉपर कितना होगा 5/8 गुणा 120, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो गया कितना 15 पंजे 75। और जिंक निकालना है तो 3/8 और गुणा 120, कितना हो गया 15, 15 तिया 45। उसने बोला है कि इसमें जस्ते की कितनी मात्रा मिला दें, तो इसमें कितना मिलाएं कि दोनों बराबर बराबर हो जाए, तो 45/45 प्लस x बराबर 1/1 हो जाए। तो 45 माइनस 75 माइनस 45 बराबर x, और x बराबर कितना हो गया 30। ठीक है, x बराबर कितना हो गया 30 हो गया भैया, x बराबर कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो भैया आगे जो चैप्टर शुरू मतलब जो आगे जो पढ़ाएंगे क्लास, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे भैया आगे मिश्रण। ठीक है, आज के लिए आपको इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भैया आपके साथ और इसको मिश्रण को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भैया।